ये जो क्वेश्चन है देखो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, समझे बात को कि रेसिस्टेंस क्या है और किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है कि किन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। एक देखो डिपेंड करता है लेंथ पर, मतलब जितना ज़्यादा लंबाई होगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, रेसिस्टेंस पैदा करेगा, समझे बात को। और एक इसमें डिपेंड करता है एरिया पर। एरिया देखो जितना कम होगा, देखो एरिया कम होने का मतलब क्या होगा, वायर पतला होगा। बात समझ में आया क्या? एक बार यहाँ तक लिखो, हो गया? अरे बोलना यार। क्रॉस सेक्शन हो गया। ये देखो ये तुम लोग हो गया। ध्यान देना इसमें कि किसी वायर का जो रेसिस्टेंस है देखो दो फैक्टर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे देखो एक सिंपल हम वायर लिए, समझे बात। इसका लेंथ कितना है तुम लोगों को L, कोई दिक्कत है क्या? और इसका एरिया पर सेक्शन कितना है तुम लोगों को A। ये तुम लोग तो कंफ्यूज मत करना, ये बुक्स वगैरह में क्या लिखता है ध्यान देना। वहाँ पे दिया तुम लोग लिखता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या लिखता है तुम लोगों को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे क्या ऐसे इमेजिन करो तुम लोग उस समय के तुम मार्कर को ये मान लो कि कंडक्टर है, समझे बात। क्या मानो तुम लोग, कंडक्टर है। तो पता क्या होगा, तो एक एरिया हो जाएगा बाहर का पोर्शन ए वाला, यही होगा ना, और एक एरिया तुम लोग ए होगा, समझ रहे बात को। मान लो अगर तुम इसको चाकू से अगर कट करोगे तो रिंग बनेगा ऐसे करते करते, समझ रहे बात। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझे बात को। अगर है ना इस कंडक्टर को तुम मान लो कट करोगे परपेंडिकुलर, तो एरिया जो दिखाई तुम लोग सामने को दे रहा, समझे बात। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो करंट फ्लो करेगा तो इस वाले एरिया को पास करेगा, बात थोड़ा पास करता है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग, ठीक। ये बोल रहा सुनो कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका तुम लोगों का इट्स लेंथ। मतलब क्या है कि R प्रोपोर्शनल कितना हुआ तुम लोग L। इसका मतलब यही है कि जिस कंडक्टर देखो लंबाई जितना ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। और सेकंड क्या है तुम लोगों को, द रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, टू द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या होगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यही हो देखो कि अगर किसी कंडक्टर का तुम एरिया अगर मान लो कि अगर बढ़ा दोगे, समझे बात। अब बताओ R का अगर इसका A का मान बढ़ जाए तो R का मान क्या होगा, घट जाएगा। अब देखो किसी मान लो किसी कंडक्टर का एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है, इसके एरिया को और बढ़ा देना। तो बढ़ाने का मतलब क्या होगा, ठीक हो जाएगा। बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम तीनों बिल्कुल नहीं पढ़ती हो, समझे बात। तुम तीनों का फ्यूचर देखो वहां पर है अभी। और माने ध्यान दो तुम लोग कि अगर किसी कंडक्टर का तुम एरिया क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। देखो एरिया घटाने का मतलब यही है ना, देखो एरिया घटा दो, मान लो एरिया घटाने का मतलब क्या होगा, हो जाएगा, समझ रहे बात। तो A का मान घटेगा, इसका मतलब क्या होगा, उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, समझे बात। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है, हालांकि ये टॉपिक और 11th क्लास का है, फिर भी मैं थोड़ा समय से पूछ देता हूँ। देखो क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछे, ध्यान तुम लोग कि जैसे मान लो अपने पास एक कंडक्टर है जिसका मान लो कि लंबाई 1 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत है क्या? और मान लो कि इस समय इसका टेम्परेचर मान लो कि आपका है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं ना। आप क्या करो, मान लो इस है ना, और मान लो कि इसका रेसिस्टेंस मान लो कि है 2, समझे बात। आप क्या करते हैं, इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मान लो कि 60 करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो चेंज करेगा या बढ़ेगा। ऑप्शन बी घटेगा, चेंज नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं, समझे बात। एक बात ध्यान दो तुम लोग कि अगर किसी भी कंडक्टर का तुम टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो, समझे बात, तो क्या होता है कि उसका लंबाई क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, समझे बात। लंबाई क्या करता है तुम लोग को, इंक्रीज कर जाता है, दिक्कत है। अब बताओ जब लंबाई बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या, बढ़ जाए तो चेंज कर जाएगा तुम आर चेंज। बात सुन में आया क्या, कोई दिक्कत है क्या? ये पता क्या है ना, तुमने और एक क्वेश्चन देखा हुआ जीके वगैरह का कि अगर मान लो कहीं पे अगर दो पट्टी को ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, होता हो ना, इसलिए गैप छोड़ते हैं कि मान लो गर्मी में क्या होता है कि जो पट्टी का एक्सपेंड करता है, समझे बात। एक्सपेंड करने का मतलब मान लो गैप अगर नहीं करोगे तो टकराएगा दोनों, तो पीछा हो जाएगा, बोला यार। ठीक, अब ऐसा करो, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो। अब किसी को देखो इसका देखो डिफरेंशियल नहीं मालूम क्लास में होगा, अब उस बच्चे को हम क्या कर सकते नहीं सर, ये अब क्या आपकी गलती है सर, आप याद करके नहीं आते हैं। चलो ठीक है, गर्दन दर्द दे रहा है, कौन बोला था बिना तकिया के सोने के लिए? ये तुम लोग है ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर मान लो कंबाइंड करोगे तो क्या होगा, एक बोल रहा है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एक बोल रहा है आर इनवर्सली क्या, तो 1/a। अगर इन दोनों कंबाइंड कर दोगे तो आर इन क्या हो जाएगा, l/a हो जाएगा। और ये साइन अगर मान लो कि हटेगा तो कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रो, यानी फार्मूला हो जाएगा r = रो इनटू l/a। यहाँ रो को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इस फार्मूला में यहाँ ध्यान देना क्या है, r क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो इस फार्मूला में जो रो है इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। समझे बात को, ये क्या है, रो क्या है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, also called, ऐसे लिखना, also called specific रेसिस्टेंस। ये जिसको दिक्कत है ये इस वाले को हम क्या बोलते हैं, रो। बगल में तो लिख दो तुम लोग, रो। क्या बोलते हैं इसको, रो। जैसे कल हम बोल रहे थे ना, देखो यहाँ पे साइन अगर हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट तो आर रो आया। समझे बात को, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। तो किसी भी कंडक्टर का अगर तुम लोग को निकालना है रेसिस्टेंस, तो फार्मूला क्या होता है, r = रो इनटू l/a। समझे बात को, हाँ। इसको लोग ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो मेरे हिसाब से तुम लोग को समझ में थोड़ी बहुत आया होगा, ऐसा थोड़ी बहुत है, ऐसा ज़्यादा ऐसे जरूरी नहीं है। चल हो गया, हाँ, अरे बोलना यार, ठीक है। एक बात और बताऊंगे, देखो कि किसी मटेरियल की रो का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझे बात, ये डिपेंड किस पे करता है, क्या हो गया यार, हो गया। ये तुमसे अगर कोई पूछे बताना रो किस पे डिपेंड करता है, तो आप लोग बताना मटेरियल पे। समझे बात को, अलग अलग मटेरियल क्या होगा, का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। अरे बोलना यार, यस सर। जैसे देखो डेंसिटी अलग अलग होता है, वाटर का अलग होता है, मिल्क का अलग होता है, लकड़ी का अलग होता है। एक न्यूमेरिकल तुम लोग करो, एक न्यूमेरिकल तुम लोग करो, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तुम कुछ पढ़ाता तो नहीं क्या सुबह से यार, ना इसमें साफ करने वाला है सर, इसमें कैसे क्लास होता है। सही है, इस स्कूल में ऐसे है ना, फैकल्टी मार्क्स बहुत कम पकड़ते हैं। क्योंकि मार्कर पकड़ने के पढ़ाना पड़ता है, बोलने में क्या है, ज्ञान बांटने में मुझे बोलते रहो। ठीक है, एक न्यूमेरिकल तुम लोग इस पे करो, लिख रहे हो क्या, ये वायर ऑफ रेसिस्टेंस, ये वायर ऑफ रेसिस्टेंस, ये वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ohm is redrawn। ये redrawn का मतलब है खींचा गया उसको, redrawn by pulling its double, then what is the new resistance। तो बोल रहा है कि इस वायर को दुगना खींचने के बाद इसका नया जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा। ये आप लोग है ना सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, है ना, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, इसको हम सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन लिख लेंगे तुम लोग, हाँ, ये तुम ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, एक बार तुम करो, इस न्यूमेरिकल तुम सोल्व करो।
कि अगर किसी वायर का मान लो कि लंबाई अगर दूना कर देते हैं तो उसका जो नया जो रेसिस्टेंस होगा उसका वैल्यू क्या होगा? करोगे क्या तुम लोग? अरे बोला यार, नहीं करेगा? हाँ चल ठीक है, मैं करता हूँ। देखो अरे कुछ इसलिए होते हैं कि मुझे क्या दिक्कत है सोल्व करने में यार, लेकिन मुझे पसंद नहीं न्यूमेरिकल सोल्व करने का। ठीक है, एक ही चीज में खुशी मिलता है जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो देख रहे क्या, ये जैसे मान लो तुम लोग है ना कि अपने पास एक कंडक्टर, ध्यान देना, एक मान लेते हैं अपने पास एक कंडक्टर है, ध्यान देना इसमें, जिसका स्टार्टिंग मान लो की लंबाई ये है, कोई दिक्कत है क्या? और इसका जो एरिया मान के बैठते हैं स्टार्टिंग में, इसका मैं मान लेता हूँ एरिया कितना है इसका, ये, कोई दिक्कत है नहीं ना? अब बताओ इसका अगर तुम लोग अगर निकालोगे रेसिस्टेंस स्टार्टिंग में तो कितना होगा? फार्मूला क्या है? आर इक्वल टू, ध्यान देना, आर इक्वल टू कितना है? रो इनटू कितना है बताओ? ये लपोन है क्या? ये फार्मूला है ना? अरे बोल रहा है यस सर। अब बताओ स्टार्टिंग में जो खींचने से पहले इसका जो रेसिस्टेंस इस वायर का कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या? तो आर का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 4 इंटू रो इंटू कितना आ जाएगा? ये तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो क्या? यहाँ पे तुम लोग का सेम दिखाई दे रहा है क्या? इसको तुम यहाँ पे ऐसे करो, लेंथ को तुम मान लो कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं ना, मानने में क्या जाएगा? तो इसको यहाँ पे क्या लिखते तुम लोग? कैपिटल है, तो कितना आ जाएगा? ए। कोई दिक्कत है क्या? इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखो सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि अब इस वायर को क्या करते हैं कि खींचकर बाय पुलिंग इसका लंबाई क्या कर देते हैं तुम लोग? अब एक बात ध्यान दो, अगर तुम देखा होगा कि अगर किसी का तुम अगर लंबाई अगर मान लो कि अगर 3 रहे, समझे बात, तो पतला हो जाता है। तो पतला होने का मतलब ये है कि अब इसका एरिया ये नहीं रहेगा, चेंज कर जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो मान लो खींचने के बाद ऐसे बोलो तुम लोग है ना, आफ्टर पुलिंग, आफ्टर एक बार आप खींचेंगे तो बताओ लंबाई कितना हो जाएगा? पहले बताओ इसका लंबाई कितना मान के बैठे थे? यही मान के बैठे थे क्या? बताओ लंबाई कितना हो जाएगा? क्वेश्चन दिया हुआ यही है क्या? और मान लेते हैं कि खींचने के बाद इसका जो एरिया है पहले देखो मान के कितना बैठे थे आपका? 1, तो बात मान लो इसका मान लो एड्रेस मान लेते, कुछ मान लो, मानने में क्या जा रहा है? कोई दिक्कत है क्या? ये वाली मान लो। तो ऐसा करते बताओ, अब इसका तुम लोग निकालो रेसिस्टेंस, तो फार्मूला क्या बताओ? R इक्वल टू रो इंटू एल। अब एल जो कितना लिख सकते हैं? 2L, तो 2L अपॉन क्या लिखेंगे? A डैश। A1 है क्या? अब देखो एक बात तो ध्यान दिया होगा कि देखो यहाँ भी देखो रो है और यहाँ भी रो है। अभी तुम क्या बोले थे कि रो डिपेंड किस पे करता है? मटेरियल पे। और मान लो कि यहाँ पे अगर कॉपर वायर है तो बाद में तो कॉपर रहेगा खींचने के बाद भी, मतलब अगर मटेरियल सेम है तो वो क्या रहेगा तुम लोगों को? सेम। कोई दिक्कत है ना? अब हम लोग देखो यहाँ पर A1 का मान निकालना है। एक बात बताओ, खींचने में पता क्या हुआ है? देखो जितना इस वायर का पहले वॉल्यूम था उतना ही खींचने के बाद होगा। बात समझ आ रहा है तुम लोगों को? अरे बोलना है, जब खींचने के बाद इस वायर का जो वॉल्यूम है तो कभी नहीं चेंज नहीं करने वाला ना, मतलब उतना ही रहेगा। अच्छा मान लो 1 गिलास में पानी है, ठीक है, और उसे 1 गिलास से पानी अगर मानो तुम 2 बर्तन में डाल दिए तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा ना यार। खींचने के बाद भी जितना इसका पहले वॉल्यूम था उतना बाद में भी रहेगा। अब सबको पता है, बता वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है, बताओ क्या होता है? एरिया इनटू क्या होता है? यही होता है क्या? नहीं पता क्या तुम लोग? हाँ देखो एक पहले है कंफ्यूज करता है कि सर वॉल्यूम का जो फार्मूला है आप एरिया इनटू हाइट कैसे लिख सकते हो? ये सबको पता होगा, तुम लोग को सिलेंडर पता है क्या तुम लोगों को? अरे बोला है, ये बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? तो होता है पाई r स्क्वायर h। ये होता है क्या? अरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है? पाई r स्क्वायर h। और देखो पाई r स्क्वायर लगता है सर्कल का एरिया भी होता है क्या? सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर। तो क्या इसको बोल सकते हैं एरिया इनटू क्या हाइट लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना। एक तो फार्मूला याद कर लो कि वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है? एरिया इनटू, समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब बताओ ये इसका पहले वॉल्यूम कितना आएगा? यानी बोल सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? ये फाइनल वॉल्यूम का मतलब क्या? खींचने के बाद, समझे बात? यही है ना। अब बताओ इसका अगर वॉल्यूम निकलना होगा तो क्या लिखे बताओ? एरिया इसका ये है ना, और यहाँ पर हाइट काम कौन करेगा? तुम। इसका लंबाई जो काम करेगा, यानी कितना होगा बताओ? ए इंटू, यही हो गया वॉल्यूम। खींचने से पहले इसका वॉल्यूम कितना होगा? लंबाई इंटू एरिया। कोई दिक्कत है क्या? बाद में कितना लिखेंगे? तो बाद में इसका लेंथ कितना हो गया? 2L इंटू बताओ एरिया कितना मान के बैठे? A1। कोई दिक्कत नहीं। देखो L सेल मर गया। अब बताओ यहाँ पर एडस का मान कितना आ जाएगा? A बाई
ये है क्या? यानी कहने का मतलब यही है कि इस वायर का लंबाई अगर दुगना कर दिए, इसका एरिया कितना हो गया पहले का? बात समझ में आ रहा है लोग? अब कुछ नहीं करना है, जहाँ पर A1 है इसका मान तुम पुट कर दो, तो क्या होगा बताओ? R इक्वल टू रो इंटू 2L अपॉन A1 इक्वल टू कितना लिख सकते? A/2। ऊपर अगर वैल्यू तो क्या हो जाएगा बताओ? R इक्वल टू ऊपर चल जाएगा, तो मुझे लगता है कि 4 रो इंटू L अपॉन कितना आ जाएगा? A। इसको तुम सेकंड इक्वेशन मानो। अब बताओ, हम लोग तो खींचने के बाद निकालना था ना R का मान, मतलब इसका मान निकालना है, इसका निकालना। अब ऐसा करो आप लोग, इस सेकंड इक्वेशन में तुम फर्स्ट को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो तो क्या होगा? बोलो यार क्या आएगा डिवाइड करेगा तो? R अपॉन कितना आ जाएगा? उधर कितना है बताओ? 4 इक्वल टू कितना है बताओ? बोलो लड़की, यहाँ पर खींचने के बाद तुम लोग को निकालना है R का मान, तो डिवाइड कर दो। यही करोगे ना तुम लोग? तो देखो इधर R आ जाएगा, उधर कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे कितना है बताओ? 4 इंटू रो इंटू L अपॉन A। और जब डिवाइड तुम करोगे, इसको डिवाइड कर दो, A पर चल जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? रो इंटू L। ये से मर गया तो L खत्म हो जाएगा, यानी R/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4, यानी R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 ओम। मतलब ये है, इसका लंबाई अगर दुगना कर दिए तो इसका जो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ गया? कितना गुना बढ़ गया? अरे तुम लोग समझ में आया क्या यार? हाँ, कोई बात नहीं, पहली बार है, समय लगेगा। छाप लो इसको, घर पे जाकर तुम लोग प्रैक्टिस करना है इसको। एक बात ध्यान देना, अगर तुम किसी वायर को खींचते हो, कुछ भी करते हो, तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है? चेंज नहीं करता है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। तो आप पढ़ के आया कर तुम लोग करो। अब यार इस न्यूमेरिकल तो इसमें तो करवाएंगे ना, वो भी सी बात है, ये अलग बात है, इतना न्यूमेरिकल हार्ड नहीं आएगा बोर्ड में। और हार्ड नहीं है, 12th क्लास में से कोई कटल नहीं। फिर तुम सही से बैठो, छोड़ के जैसे बढ़ो। यार इस उम्र में सही से नहीं बैठ पा रही। अब इसमें क्या है ना, बहुत न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब इसमें करने के लिए अब क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास व्यवस्था ही नहीं है। चल हो गया, बोलो यार। हो गया, कर जल्दी यार। कितना बढ़िया न्यूमेरिकल बनाता है ना, बढ़िया एकदम छाप एकदम चमक धमक से लिखकर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एक आध सारा सब मुँह में ऐसा भंग हो जाता है कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व कर। हो गया? रफ करेंगे इसको? हाँ ठीक है। एक न्यूमेरिकल आप लोग और करो, रफ कर देना। ठीक है, ये देखो तुम लोग घर पे जाना है, इसको फिर से करना। पता क्या दिक्कत आएगा? यहाँ इसको ध्यान देना। तुम लोग एक दो बार करेगा ना, प्रैक्टिस करेगा तो है ना, ये ग्रिप में आ जाएगा तुम लोग। समझे बात? अब मेरा क्या है, एक सुबह शाम रहता है। चलो ठीक है, एक न्यूमेरिकल तुम और कर देखो, सिंपल न्यूमेरिकल ओम्स लॉ पे है, इसको तुम लोग सोल्व करो। देखो तुम लोग क्वेश्चन, वेन ए 24 वोल्ट, डी का मतलब क्या है? वोल्ट। डी का मतलब क्या है? वोल्ट। बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड टू ए
to a resistor and the current is 0.4 एम्पियर। ये का मतलब क्या है एम्पियर। then what is the value of the resistance। तो बोल रहा है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा। सुन कर सुनो, ये किसी का आंसर आया क्या? हाँ बताओ इसमें इसका कितना होगा। When a 24 battery is connected to a resistor, the current is 0.4 ampere. Then what is the value of the resistor? तो रेजिस्टर का वैल्यू कितना आएगा। कल आप लोग बताए तो ओम्स लॉ बताए थे क्या? ओम्स लॉ क्या था? V = I × R। हाँ कितना आ रहा है? अरे सोल्व करो यार, कल ओम्स लॉ नहीं बताया था V = I × R। यस सब ऐसे देख रहा है, लगता पहली बार इसको देख रहा है सब। अरे साहब कोई नहीं पढ़ता है सब। ये तुम लोग है ना, जिन लोगों को नहीं सॉल्व हुआ आप इधर देखो, ध्यान दे दो। ये जैसे मान लो अपने पास एक कंडक्टर है, देख रहा है क्या? ये इसका जो आंसर है बुक में, ये तुम लोग को दिया है 60 ओम। सही है, देखो ये मान ले जिन लोग से नहीं हुआ उनके लिए है। अरे जैसे मान लो अपने पास एक कंडक्टर है, इसको है ना आप किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बताओ इस बैटरी की वैल्यू कितना है तुम लोगों को? 24 वोल्ट है क्या? सही है। और इसी बात है, मान लो इसमें करंट फ्लो करेगा, यही करेगा क्या? और इसका जो रेजिस्टेंस आप लोग दिया हुआ कितना दिया हुआ, ये तो निकालना ही है। इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है कितना दिया तुम लोगों को? 0.4 एम्पियर। तो बताना है इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है R का मान कितना होगा। क्वेश्चन सही है ना? अब देखो ओम्स लॉ सबको पता है, ओम्स लॉ क्या बताओ? V = कितना होता है? I × R, यही होता है क्या? तो R = फॉर्मूला कितना आ जाएगा? V/R। अब बताओ वोल्टेज कितना है? 60, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें वैल्यू कितना? 24 है सर। 24 है क्या? 24 का 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4। ऊपर 10 भेज दो तो R = हो जाएगा 24 × 10, और नीचे कितना बच जाएगा? 4। ये कट गया आपका 6 टाइम्स, 6 × 10 कितना आ जाएगा? 60। अब देखो R = 60 आ गया। अब देखो R क्या रेजिस्टेंस है ना, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। इसका सिंबल लगा दो ओम का, ये इसका आंसर आएगा। अब बताओ इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे बोल रहे यार, ध्यान से सुनो। कहीं भी अगर वोल्टेज और करंट का अगर कुछ चक्कर चल रहा है, इसका मतलब सिंपली कौन सा लॉ लगा दो तुम लोग? ओम्स लॉ। कौन सा? ओम्स लॉ। बस चक्कर चलना चाहिए। हो गया? हाँ चल ठीक है। एक क्वेश्चन तुम और करोगे क्या? ये टाइम कितना होगा? कितना? 45 12:45 हाँ तो कोई नहीं, एक मार का एक नंबर का करो तुम लोग। यस सर। बोलना यार। यस सर। अब एक बात बताओ, सुनो इधर के, इसके बाद में बताऊं, देखो न्यूमेरिकल है और इसके बाद देखो आज से सब क्वेश्चन, समझे बात? अब इस होमवर्क हम कैसे दे सकते हैं? अरे छोड़ना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है यार, छोड़ना क्या सॉल्यूशन है? अरे पैसा की बात नहीं है यार। अच्छा ये क्वेश्चन कितने? 10 क्वेश्चन है क्या? कितने बच्चे हैं? बहुत बच्चे हैं। क्या हो गया? सारे टीचर आज ही मैथ्स का शीट है, इंग्लिश का मिल जाएगा। इधर मिल जाएगा, उधर मिल जाएगा।
सुनो एक काम ये कर सकते हैं, सुनो इधर कि तुम लोग जो ग्रुप होगा ना, ये जो होमवर्क है तुम लोगों का आज चला जाएगा, फिर आपसे भेज दो। नेट ने है, नेट ने है। सच में करवा लेना, किसे करना है? नहीं, मेरा फोन पे काम नहीं करता। तो ठीक है, मेरा फोन पे थोड़ी काम करता है। ये बगैती मोमो नहीं बगैती। सर, एक क्वेश्चन तो और लिखो, एक क्वेश्चन आप लोग और लिखो। एक मिनट रुकिए। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, 2 वायर्स, ये पीछे क्वेश्चन लिखो तुम लोग, 2 वायर्स ए एंड बी, 2 वायर्स ए एंड बी, मतलब 2 वायर है जिसका नाम ए और बी है। दुर्गापुर कर ले, आज ही बात, कल नहीं मिलेगा। ऑफ सेम मेटल, ऑफ सेम मेटल, सेम मेटल, have the same area of, have the same area of, ये सारे न्यूमेरिकल होने चाहिए, फिर कॉपी पर सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब दोनों का देखो एरिया भी क्या है, सेम है, क्रॉस सेक्शन, एंड हैव देयर लेंथ, their length in the ratio of 2:1। मतलब क्या है, अगर एक अगर 10 सेंटीमीटर का है तो दूसरा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का। ये बोल रहा है कि सेकंड का जो लंबाई है, फर्स्ट का जो लंबाई है वो दूसरे क्या है, तुम लोगों को दुगना है। इसका तो मतलब यही हुआ, what will be एक क्वेश्चन सभी लोग करेंगे, what will be the ratio of currents, what will be the ratio of currents flowing through them। तो बोल रहा है कि दोनों वायर से करंट जो फ्लो कर रहा है उसका रेशियो कितना होगा, when same potential difference is, when same potential difference is applied। मतलब इस न्यूमेरिकल में जो ओम्स लॉ भी लगेगा और कुछ कंसेप्ट लगेगा तुम लोगों का रेजिस्टेंस का अप्लाइड। बस ये इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सभी लोग सोल्व करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार। सबसे पहले तुम लोग इस क्वेश्चन को रीड करो, सबसे पहले तुम लोग इस क्वेश्चन को रीड करो। पढ़ेंगे क्यों कि पढ़ क्यों रहा है तुम, इसमें पढ़ो। 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मेटल, ये सेम मेटल का मतलब यही है कि रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। अरे किसी सोल्व हुआ क्या, नहीं हुआ, वो भी नहीं कर रहा है क्या, हो गया। तुम्हारा तबीयत खराब है क्या, क्या हो गया, कौन सी बीमारी पकड़ ली है, बोलो ना, करना नहीं बन रहा है, कौन सा बीमारी पकड़ ली है, किस टाइप का, ए बी सी डी, सही, अच्छी बात। अल्फाबेट का बीमारी बहुत चल रहा है, सही, तुम्हारे पकड़ लिया है क्या, तुम तो ग्रसित हो, तुम तो सही।
एक सोल्व किसी से होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा ही अभी नहीं हुआ क्या? हाँ अरे बोलना यार। सब उतना ही आ रहा है। ये क्या ये इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 1:2। चल इस क्वेश्चन हम करें क्या? हाँ ठीक है। ये तुम लोग है इधर देखो, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार, देख रहा है क्या? वो पीछे हो गया, इधर देखो। ये क्वेश्चन है बढ़िया इसलिए है, इसमें देखो ओम्स लॉ भी लगेगा और जो फार्मूला रेजिस्टेंस को भी लगेगा। समझे बात को? देखो इधर ये मान लेते हैं, देख रहा है क्या? देख रहा है। मान लो कि अपने पास देखो दो कंडक्टर है, दोनों का बना देता हूँ। एक कंडक्टर है, इसका नाम ये रख देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? और एक और कंडक्टर ये है, इसका क्या नाम है तुम लोगों को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब देखो तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाओ। दो वायर लिए ए एंड बी ऑफ सेम मेटल। देखो इसका मतलब यही है, अगर देखो सेम मटेरियल होगा इसका मतलब रेसिस्टिविटी का मान क्या होगा? सेम होगा। तो मान लेते हैं इसका भी रो है और इसका भी क्या होगा तुम लोगों का? कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ो। अब क्या बोल रहा है? हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये बोल रहा है कि दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन क्या सेम है। मतलब क्या ध्यान रखना, इसका भी अगर एरिया अगर ये है लड़की, तो इस वाले का भी बताओ एरिया कितना होगा? ए बात सबको समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बोल रहा है ना कि द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इसका भी एरिया ये और बी वाले का भी कितना होगा? अब आगे बढ़ो तुम लोग। हैव देयर लेंथ इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये बोल रहा है कि दोनों की लंबाई का जो रेशियो है वो कितना है तुम लोगों को? 2:1। मतलब ये है ना कि फर्स्ट का जो लेंथ है वो दूसरे वाले के दुगना है। मतलब दुगना मान लो फर्स्ट सेकंड अगर 5 मीटर का होगा तो फर्स्ट कितना होगा? 10 मीटर का। तो मान लेते हैं कि जो सेकंड है ए, इसका लंबाई मान लो कि x है, इसका लंबाई कितना हो जाएगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ये तुम ऐसे मान सकते हो कि अगर मान लो ये 10 मीटर का होगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर का। ये तो मतलब होती है ना। ठीक है। आप क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द करंट। मतलब हम लोग को निकालना है कि दोनों में करंट का रेशियो क्या होगा, है ना? व्हेन सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। मतलब ये बोल रहा है कि दोनों को सेम बैटरी से जोड़ा गया। सेम पोटेंशियल मतलब ये होगा ना। तो मान लेते हैं इसमें पोटेंशियल जा रहा है बैटरी का, कितना जा रहा है? V। कोई दिक्कत है क्या? इसमें बताओ कितने जोड़ेंगे तुम लोग? V से जोड़ेंगे। बोलो यार। मान लो इसमें करंट जा रहा है, है क्या? इसमें करंट जा रहा है IB। इसमें जो करंट जा रहा है कितना मान के बैठे? IB। और इसमें जो करंट जा रहा है ना, इसमें कितना कर मान रहे करंट? इसमें IB। तो हम लोग को जो रेशियो निकालना, करंट का निकालना है क्या? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि IA/IB का रेशियो कितना है? यही है क्या? बोला यार। अब देखो ये बताना कि ये जो वायर है इसका कितना होगा रेसिस्टेंस, निकाल सकते हो क्या? तो देखो बताना फार्मूला क्या होता है? R होता है रो इनटू क्या होता है? ये लगभग होता है क्या? तो फर्स्ट होता है कितना रेसिस्टेंस? RA का मतलब क्या है? ए वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा? रो तो होगा। ये कितना मान के बैठे हैं? 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x अपॉन एरिया। तो ये मान के बैठे हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। और बी वाले कितना हो जाएगा बताओ? ठीक है। ये बताओ यानी ओम्स लॉ क्या होता है? V करंट कितना होता है? I × R। यानी अगर फर्स्ट में करंट निकालना है तो I करंट कितना हो जाएगा? V अपॉन। अरे बोलना यही होगा ना। इसमें अगर मान लो करंट निकालना है इस वाले में, ओम्स लॉ क्या कहता है? V × I × R। तो I करंट कितना हो जाएगा? V अपॉन R। इसको मैं I ये बोल रहा हूँ, A का मतलब है A में हम लोग करंट निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? ये V तो देखो सेम ही रहेगा और R का जो मान है देखो ऊपर निकाल के बैठे हुए कितना? रो इनटू कितना बताओ? 2x अपॉन कितना है? A। ये ऊपर चल जाएगा तो IA का वैल्यू आ जाएगा V × A अपॉन कितना आ जाएगा? रो इनटू। इसको इक्वेशन क्या माना तुम लोग? कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब देखो एक लिए निकाल लिए करंट, अब किसका निकालेंगे? V का निकालेंगे। V रेशियो ले लेंगे, दोनों जो भी होगा खत्म हो जाएगा। ठीक। अब बताओ सेकंड का निकालो रेसिस्टर B का, तो फार्मूला कितना होगा? रो इनटू L होता है ना। इसका लंबाई कितना मान के बैठे? x अपॉन एरिया कितना है इसका? यही है, यही है ना। ये सेम ही है। अब बताओ ओम्स लॉ तो कितना हो जाएगा? IB = V अपॉन कितना हो R। V तो सेम पोटेंशियल है, R का मान कितना ऊपर ही चल जाएगा, डिवाइड करने पे कितना बच जाएगा? रो इनटू x। यानी इस केस में IB = हो जाएगा
v इंटू ए अपॉन कितना हो जाएगा, रो इंटू एक्स। इसको क्या बोलते हैं इक्वेशन सेकंड। अरे बोलना यार, ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ कुछ नहीं है। अरे देखो दोनों वायर का निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, देखो दोनों का निकाल ली इस फॉर्मूला से, फिर ओम्स लॉ लगा दो, v इक्वल टू I इंटू आर। बोल रहा है कि दोनों सेम बैटरी जोड़े तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से I का निकाल लिया, फर्स्ट में करंट निकाल दिया, या I भी का निकाल इसमें डिवाइड करके। अब हम लोग को निकालना रेशियो निकालना है, तो ऐसा करो इक्वेशन 1 को तुम क्या कर दो, सेकंड से डिवाइड कर दो। अब पीछे बैठ के मस्ती मारे तो कहाँ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, मैं भी रहता नहीं समझ में आता। अब इसमें तुम लोग करोगे इधर I हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा I। अब देखो आइए के मतलब पहले कहते हैं ए क्या v है अपॉन कितना बताओ, रो इंटू 2x। अब ध्यान दो ये तुम लोग है इस वाले में इसको डिवाइड करोगे, देखो रो x ऊपर चल जाएगा। अरे बोलना यार क्या मैथ पढ़ता है, और ये v इंटू नीचे आ जाएगा। देखो ये कैंसिल होगा, v इंटू ए, रो से रो मर गया, ये से मर गया, हो गया क्या, यानी आई ए अपॉन आई बी। ऊपर ऊपर कितना बच गया, कुछ नहीं बचा क्या, 1 बचा होगा, नीचे कितना बच गया 2, रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर यही है क्या? यस सर। हाँ यस सर। आप लोग क्या हो गया? अरे सर न्यूमेरिकल कुछ नहीं यार, बच्चों न्यूमेरिकल है सर। ये सुनो, इस न्यूमेरिकल तुम लोग घर पे 2-4 बार प्रैक्टिस करना, समझे बात? अरे कुछ नहीं किया, देखो दोनों वायर का निकाले रेजिस्टेंस जो फार्मूला है R इक्वल टू A इंटू L, और यहाँ सोम्स लगा दिए V इक्वल टू I इंटू R। ये तुमने सुन नोट कर तुम लोग कर इसको जल्दी। जिनका देखो नहीं भी समझ में आया छाप लो, 2-4 बार करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये आपको समझ में आया क्या फाउंडेशन है? रेडी है ना सर?